श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है, जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्रदान करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, वहीं दोस्तों कुछ चीज जो अप्रिय भी हैं। कुछ ऐसी चीज हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है वह अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या न करें। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त इस एक चीज को अपने घर ले आता है, उसकी गरीबी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। देवों के देव महादेव को कालों का भी काल कहा जाता है। जिस किसी के भाग्य में दुख दरिद्रता बनी रहती है, उसको मिटाने की पावर अगर किसी में है तो वह है देवों के देव महादेव में। यह किस्मत को पलट करके रख देते हैं। उनकी थोड़ी सी पूजा अर्चना के व्यक्ति के भाग्य को बदल देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह एक चीज अपने घर लेकर के आते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। आपके घर में गरीबी दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी और आपके हर कार्य बन जाएंगे। अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शिवरात्रि का जो पर्व है साल 2025 में यह 144 साल के बाद आया है, क्योंकि इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। ऐसे में आप सभी को इस कुंभ के आयोजन में उपलक्ष्य में आई शिवरात्रि के दिन यह एक चीज अपने घर लेकर के आनी है। यह आपको लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना देगी, आपके भाग्य को बदल करके रख देगी और महादेव होंगे अति प्रसन्न और आपकी होगी मनोकामना पूरी। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होने वाली है। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। और हाँ, शिवरात्रि का जो पर्व है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जानकारी आज के वीडियो में बताई गई। उपाय को जरूर जानिए। हम आपको शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और कैसे 4 पहर की पूजा करनी है, यह भी आपको वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं। परंतु आपको तसल्ली से 5 मिनट का समय आज की वीडियो को देना है, क्योंकि यह 5 मिनट आपके 5 जन्मों की दुख दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसी दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल का समय भगवान भोलेनाथ का ही होता है। मान्यता के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के जो शुरुआत है 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन होगी और इसका समापन जो है दोस्तों 27 फरवरी 2025 गुरुवार को सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का जो व्रत है 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता
माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें, ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो है पूजा उसे अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र एक पत्ते को नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्ते होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में जो 3 जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहा जाता है और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पूजन में आप जो है अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो। जागरण के दौरान भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन करने चाहिए और इस दिन जितना हो सके दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन गाय माता को चारा जरूर से खिलाएं। अगर गाय न मिले तो नंदी महाराज को चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी मानी जाती है। हो सके दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना गया है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय हैं, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूलकर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही जो है जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी की जो मूर्ति है अगर शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक और माता पार्वती हो, तो वहाँ पर आप शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का वैरागी रूप है, तो वहाँ पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं को क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके पूर्ण फल जो है वह नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए,
क्योंकि उससे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका चींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे जो है दोस्तों शरीर शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार की जो पीड़ा होती है उनसे मुक्ति मिलती है और मन को जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी चीज है। 5 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से सदैव महादेव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों भगवान शिव का डमरू। शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर कोई मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लेकर के आएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा जो है पूर्ण हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित सारी परेशानियां हमेशा के लिए दोस्तों समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्युंजय यंत्र ला करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे में घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य से, खासकर शिवरात्रि के दिन ऐसा करें। बाकी दिनों में भी आप जो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि पर किसी भी मंदिर में एक त्रिशूल दान अवश्य करें। और दोस्तों महाशिवरात्रि पर मोर पंख जो है अवश्य अपने घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख जो है अपने घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। मोर पंख उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है जिस घर में मोर पंख रखा होता है। ऐसे घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन जरूर से खा लेना चाहिए। इससे व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत आप जो है चबा लें, चख लें, नहीं तो आपका जो है व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको हमेशा जो है कृपा मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर घर पर छोटा सा शिवलिंग पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक दरिद्रता दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जल, दूध, दही और शहद मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कार्यों की विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज या धन का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सभी सुख सुविधाओं का आगमन होता है, पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए महाशिवरात्रि पर श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी व व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कमेंट में जिसने भी अभी तक हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जल्दी से हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन महाशक्ति माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अभिषेक करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में लगा कुंभ महाकुंभ का
आखिरी शाही स्नान होगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रकृति के इस अनमोल खजाने को जरूर लेकर के आएं। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अगर अपने आप ही उग जाते हैं और उन्हें हम बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, आपको क्या क्या जरूर ही खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह जानकारी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी शिवलिंग पर ऐसी चीज चढ़ा देने से या फिर कौन सी ऐसी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मान करके चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं महादेव की सौगंध खाता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो। तो मुझे बताना दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुके हैं, लेकिन इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो जरूर से पहुंचे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को है। जो व्रत के दौरान हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं और उनका व्रत खंडित न हो जाए, इसके लिए माताएं बहनों को इन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या खा रही हैं और क्या नहीं खा रही। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। इसलिए सनातन ज्ञान चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट करा सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है दोस्तों, जिससे आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो सके और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव पर कौन सी वस्तु है जो चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो का आप पूरा देख लेना। आपको अंत में इस वीडियो में एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। 26 फरवरी 2025 शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह एक गुप्त चीज, एक महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ सनातन ज्ञान चैनल में। भक्तों, महाशिवरात्रि आने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आपको शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हैं और आपको हमारे बताए नियम अनुसार उपयोग कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुश्तों तक रुपयों पैसों पर राज करेंगे। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी और धन आपका बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है? तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा देखकर ही जाना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। महाशिवरात्रि पर एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना शिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु होती है, बेलपत्र। भगवान शिव को जो बहुत ही अधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।
बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करने चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी वगैरह होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन आपको अच्छे तरीके से नहा लेना। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छे तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें और अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका जो स्नान है स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है अच्छे तरीके से, उसे पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिव जी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में भांग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज, बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हो सके तो आप बेलपत्र जो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छे तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आप इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में इस्तेमाल करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले तो आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक कर देंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा पानी डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छे तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, आपको उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां चढ़ाई जाती हैं या बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाएं। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें और अपने हाथों से थोड़ा सा उसके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको अपनी हथेली पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों आपको चावल एकदम टूटे हुए नहीं लेने हैं, एकदम लंबे और स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम बड़े साबुत चावल लेना है। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद थोड़ी सी भस्म लेनी है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको उसकी जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी ही सामग्री चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है भगवान शिवलिंग की आपको और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग बनाया है भगवान शिव के लिए उसकी सभी लोगों में वह भोग वितरण कर दे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के द्वारा ध्यान में रखना है। व्रत रखें, शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। व्रत के दिन जप करें, भगवान शिव के मंत्रों का जप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जपते हुए आपको पूजा करनी है, भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय
में आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होनी चाहिए और बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो भी चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर के शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव जी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या फिर व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को लें और अपने जो पूजा स्थान पर रखें। उसे अगले दिन एक लाल कलर के कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख दे, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के समान तुल्य होता है। अगर आप उस बेलपत्र को अपने घर ले आते हैं और उसका उपयोग अगर आप किसी बीमारी में कर सकते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति आती है। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीस करके पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोष का निवारण, यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तांबे के पत्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। कार्य सिद्धि और सफलता, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो यह बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रख दे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता है। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपनी किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को लेने के नियम और विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीजें उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग के अभिषेक का सबसे विशेष महत्व शिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्रों में से केवल 1 या 3 बेलपत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर के प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बेलपत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर ही रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठा करके नहीं ला सकते हैं। जो चीज हम आपको बताए आपको वही उठा करके लाना है और बेलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका है। बेलपत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने बेलपत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह स्वास्थ्य,
परिवार, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते उस संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीज का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीज का सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बाधा ना हो, ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत के भोजन किए जा सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है, जैसे सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाया जा सकता है। कुट्टू का पराठा खाया जा सकता है। नारियल पानी और समा के चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई भी पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे खाद्य पदार्थ भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फलाहार के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर आप पहले खिचड़ी बना ले और आप उसको व्रत के बाद तब खाएं, जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर खिला दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब हम आपको यह बता देते हैं कि फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है आपको उस पूरे दिन ही व्रत रखना है। आप इस व्रत में पानी पी सकते हैं, फलाहार नहीं कर सकते। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है। आप जो अगर रात के टाइम में फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी एक टाइम फल वगैरह खा सकते हैं और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बना करके खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है नहाने के बाद, और उसके बाद शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाना चाहिए और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं, मतलब अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और व्रत का पारण कब किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है जो हमें नहीं करना चाहिए, उन चीजों के सेवन से हमें बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लहसुन और प्याज मांस मदिरा हो सके तो आप लहसुन प्याज से दूर रहें। ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में अगर बिना नमक के रह पाना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। भक्तों, आपको यह शिवरात्रि से संबंधित जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले ताकि और भी शिवरात्रि से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।